विशेष कार्यक्रम है। कार्यक्रम बहुत होते हैं मगर कुछ कार्यक्रम में निष्ठा, लगन, समर्पण लगा होता है जो आज के कार्यक्रम में है। और मुझे विश्वास है आज का कार्यक्रम आपकी उपस्थिति में बहुत प्यारा होने वाला है और बहुत अच्छा हो रहा है। आप सभी के बीच थोड़ी देर रहूंगा और आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा। एक बार मैं चाहता हूं आप अपने लिए तालियां बजा लीजिए। आप सभी को प्रणाम करता हूं। सामने खाली कुर्सी पर बैठी पवित्र आत्माओं को भी प्रणाम करता हूं, वो भी हमारा काव्य पाठ सुनने के लिए आई हैं। और दीपक भैया का तो क्या कहूं, मैं तो खुद एक फैन हूं इनका, इनके संचालन का। क्या खूब संचालन करते हैं। मैं जोरदार ताली इनके लिए चाहूंगा। राष्ट्रीय संचालक है, बहुत प्यारा संचालन, मतलब मैंने आज तक इनके जैसा संचालन करते हुए किसी को देखा नहीं है। हालांकि ज्यादा वो वाली बात नहीं है, इतनी चमचागिरी करनी पड़ती है, संचालन कर रहे हैं। हमारे आदरणीय हमें बुलाने वाले रामनाथ भैया बैठे हैं, भैया विशेष प्रणाम करता हूं। मैं बहुत महंगा कभी हूं आज के कार्यक्रम का। 6 अंकों में मेरी पेमेंट है, 3 जीरो आगे लगाने पड़ते हैं। समझ में आई हो तो तालियां बजा सकते हैं आप। अच्छा है। रामनाथ भैया बहुत प्यारे हैं और बहुत दिन से जैसा उन्होंने कहा कि बुलाना चाह रहे थे पर संयोग नहीं बन पा रहा है, संयोग आज बना है। बहुत प्यारे हैं रामनाथ भैया। मुझे 5 साल पहले बैतूल में मिले थे। आज देखिए उनकी कितने अच्छे लगते हैं, बड़े स्मार्ट लगते हैं। 5 साल पहले मुझे बैतूल में मिले थे और 10 साल पहले भोपाल में मिले थे। 10 साल पहले जब भोपाल में मिले, मैंने कहा भैया आपकी उम्र कितनी होगी? बोले विकास 20 साल। 5 साल पहले बैतूल में मिले, मैंने कहा भैया उम्र कितनी होगी? बोले विकास 20 साल। आज फिर मिले, मैंने कहा भैया आपकी उम्र कितनी होगी? बोले विकास 20 साल। मैंने कहा भैया पहले भी 20 साल, तब भी 20 साल, आज भी 20 साल। बोले यदुवंशी की जुबान है, पलटती नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारा कार्यक्रम चल रहा है। देखिए मैं बहुत थोड़ा सा, आपको लग रहा होगा मैं पतला हो गया हूँ, पतला सा लग रहा हूँ। इसके पहले मैं सिर्फ दुबला हुआ करता था। मेरे साथ वाले मुझसे कहा करते थे इतने पतले क्यों हो, कुछ खाया करो, कुछ खाया करो, कुछ खाया करो। मैं उनके 50,000 खा गया और तब यहाँ आ गया। तालियां बजा लीजिए एक बार। जब तक अधिक ज्ञान की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि समय की सीमा है। आदरणीय दादा को अपनी ट्रेन मिलानी है, नहीं मिला पाएंगे तो फिर वो मुझे मिलाएंगे अच्छे से। इसीलिए बहुत कम समय में अपनी बात आपके सामने रखूंगा। क्या बात है, दादा ने बोला है कि पढ़ो तो ठीक है, पढ़ता हूँ। अधिक ज्ञान की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि हमारे यहाँ एक भाई साहब ज्ञान दे रहे थे, लोहा लोहे को काट देता है, हीरा हीरे को काट देता है। तभी वो कुत्ते ने काट लिया, पीछे से आवाज आई कुत्ता कुत्ते को काट लेता है। अभी हमारे दीपक भैया आदरणीय जब हंस रहे थे तो कह रहे थे कि ये रात में बहुत अच्छे से हंसते हैं, ये देखने जाते हैं क्या रात में? मतलब अपना घर छोड़ के रात में देखने जा रहे हैं कि कितना, मतलब समझ में आई। तालियां आप बजाइए ना, तालियां बजा सकते हैं। बहुत से हर कवि सम्मेलन में हमारे साथ रहते तो वो अनुभव हमारा। क्या बात है, ऐसा अनुभव आपको अच्छे से मिलता रहे कि मैं जब भी जहां बोलता हूं हमेशा नया बोलता हूं। मेरे बारे में है कि मैं जब भी जहां पर बोलता हूं हमेशा नया बोलता हूं और यही डायलॉग में हर जगह बोलता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कि मैं फनकार हूं, मुझको हौवा मत समझना। मैं फनकार हूं, मुझको हौवा मत समझना। काले कोट में हूं मगर कौवा मत समझना। हमारी शख्सियत का अंदाजा नहीं किसी को, महंगी ब्रांड हूं, सस्ता पौवा मत समझना। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत प्यारा सुन रहे हैं। और आज आइए आपको कुछ छंदों के साथ जोड़ता हूं, सुनिएगा। कि माथे बिंदी प्यारी प्यारी, ओंठों पे लगी हो लाली, कानों में कुंवारियों के बाली होना चाहिए। बाग में महकते रहे अनेक प्यारे फूल, देखने को होनहार माली होना चाहिए। ससुराल जाने को हमेशा करता हूँ मन, प्यारी वाली 4-5 साली होना चाहिए। और करे जो हमेशा सेवा और वो खिलाए मेवा, जिंदगी में ऐसी घर वाली होना चाहिए। जिंदगी में ऐसी ये स्थिति है आजकल की। और देखिए मेरा खुद का तो हुआ नहीं है, नहीं सही बात है, क्योंकि ना अच्छापन जरूरी है, ना अच्छापन जरूरी है, ना अच्छा कद जरूरी है। सच्ची मोहब्बत को पाना है तो सरकारी पद जरूरी है। क्या बात है, वाह।
बिना सरकारी नौकरी के सेटिंग नहीं होती किसी खूबसूरत लड़की से। ये आजकल की स्थिति है, मतलब कुंडली मैचिंग नहीं होती, क्योंकि लड़कियों के ख्वाब अलग हो गए। और क्या हो गए आप सुनिए, छंदे के माध्यम से आपको सुनाता हूँ कि लड़कियों की इच्छाएं क्या हो गई हैं। कि कोयले से भले काला किंतु सरकारी वाला, जोरू का गुलाम वाला बाबू सोना चाहिए, रोज पैर को दबाए दिल कहीं ना लगाए, मुझ में ही हर दम उसे खोना चाहिए, बात को हमेशा माने और उंगली पे नाचे, हंसती रहूं मैं और उसे रोना चाहिए, काम करे रात दिन धोता रहे बर्तन, जिंदगी में ऐसा वाला पति होना चाहिए, जिंदगी में ऐसा वाला पति होना। क्या बात है भाई साहब, कौन सी बात है जो यहाँ हो रही है? ये लिंक यहाँ पर नहीं मांगी जाती है, पब्लिक वाला कार्यक्रम चल रहा है। तालियां बजाइए जोरदार एक बार फिर से। अमेरिका और ईरान का युद्ध रुकवाने की बात यहीं से हो रही है शायद। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यारा आप सुन रहे हैं। और क्या बात है, सामने जो कैमरा लगा हुआ है अद्भुत लगा हुआ है, बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं भाई साहब। अच्छी बात है, हमारे भैया ने पूछा था कि इसमें फोटो खिंच जाती, उन्होंने कहा नहीं फोटो नहीं खिंचती, सिर्फ वीडियो बनती है। मुझे अच्छा लगा, क्योंकि कई बार हमारी फोटो खिंचती है, अखबार में छपती है और दादा दूसरे दिन रद्दी में बिकती है, तीसरे दिन दुकान पे जाती है नाश्ता और चाय की, चौथे दिन उसमें पोहा जलेबी बिकते हैं। और मैं नहीं चाहता कि मेरी फोटो को कोई कुत्ता चाटे। नहीं, तालियां थोड़ा अच्छे से बजाइए अगर बजा रहे हो। मैं अपनी स्थिति बता दूं कि जिस मोहल्ले में पति पत्नी ज्यादा ही झगड़ते हैं, उस मोहल्ले में हम जैसे लड़के शादी करने से डरते हैं। और जब झगड़ा होता है तो क्या झगड़ा होता है आपके सामने रखता हूं, हम देखते हैं, सुनिएगा। स्वागत भैया। कि पत्नी ने कहा सुनो बदन में दर्द सारे, पति बोला आज सारा फर्ज निभा देता हूँ, मत कर कोई काम करती रहे आराम, तेरे लिए खिचड़ी भी अभी पका देता हूँ, तेरा ये जो है बहाना हो गया काफी पुराना, आज सारे कष्टों पे भी राम लगा देता हूँ, पल भर में ही दुख दूर हो जाएगा, प्रिय जहर मिला के तुझे सूप पिला देता हूँ। विकास भैया, वाह 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 वाह। तालियां कम बजी हैं, आपके घर की हालत ऐसे है क्या? अब बजेंगी। कि सुन के जवाब पत्नी ने कहा प्राणनाथ, आपके आदेश को मैं नहीं ठुकराऊंगी, जानते नहीं हैं आप मेरी क्षमता को स्वामी, कितनी हूँ जहरीली आपको बताऊंगी, नागिन भी पैर छू के करती प्रणाम मुझे, मामूली जहर से मैं मर नहीं पाऊंगी, और आपके बिना मैं कोई काम नहीं करती हूँ, आधा मैं पीऊंगी आधा आपको पिलाऊंगी। क्या बात है भैया, वाह बढ़िया विकास भैया। आधा मैं पीऊंगी आधा, ये स्थिति है आजकल की। और जिनकी प्रेमिका है, मतलब जिनकी पत्नियां नहीं होती, उनकी प्रेमिकाएं होती हैं, किसी की एक वचन में, किसी की दो वचन में। तो सुनिए, एक प्रेमिका तो जेब खाली मेरा करती है, दूजा मुझ पर पैसा खूब ही उड़ाती है, तीसरी का हाल मत पूछो मेरे यार तुम, दिन में 50 बार कॉल वो लगाती है, चौथी मेरी जिंदगी में आई ऐसी प्रेमिका जो दिन में ही बोतल पे बोतल चढ़ाती है, और पांचवी के सर में तो जुए खूब रेंगते हैं, दिन भर अपना वो सर खुजलाती है। क्या बात है, स्थिति है ये। सामने बैठे हैं आदरणीय, आपको देखकर माता पिता याद आ जाते हैं। मेरे पिताजी मुझे ऐसे ही सुनते हैं। और दुनिया में भाई साहब माँ बाप से बढ़कर कभी कोई नहीं होता दादा, माँ बाप बहुत महान होते हैं। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि हम लड़कों को भी जल्दी जल्दी शादी करके माँ बाप बन जाना चाहिए। अधिक बात नहीं करूंगा। सामने आदरणीय नेतागण बैठे हैं, मैं नेताओं पर कभी व्यंग नहीं करता, मैं कभी नहीं करता व्यंग। भैया बहुत कर रहे थे, मैं कभी नहीं करता। मुझे मान लो मुझे अपने घर जाना है, मेरे यहाँ मेरा एक दोस्त है, माननीय मंत्री जी के साथ रहता है, कोई भी काम करता है पूरा श्रेय भैया उनको देता है। एक दिन उसने मकान खरीदा, फेसबुक पर पोस्ट अपलोड करी, आज माननीय मंत्री जी के सपोर्ट से मैंने मकान खरीदा। कुछ दिनों बाद उसने एक गाड़ी खरीदी, उसने फेसबुक पर अपलोड करी, भैया आज माननीय मंत्री जी के सपोर्ट से मैंने गाड़ी खरीदी। कुछ दिनों बाद उसकी शादी हुई, उसने फेसबुक पर पोस्ट अपलोड करी, आज माननीय मंत्री जी के सपोर्ट से मेरी शादी हुई, और कुछ दिनों बाद उसका एक बच्चा हुआ। बजाओ एक बार ताली जोरदार। उसने फेसबुक पर पोस्ट अपलोड करी, भगवान की कृपा से मुझे बच्चा हुआ। कैसी सोच हो गई है आप लोगों? तालियां कमजोर हैं आपकी, जोरदार बजाइए कि लगे कठौतियां का कार्यक्रम चल रहा है।
ऐसे नहीं, मजा नहीं, थोड़ा जोरदार बजाइए अगर बजा रहे हैं तो। एक बार बजाइए तो मैं आपको एक गीत से जोड़ता हूँ। स्वागत है। मैं कभी राजनीति पर कभी व्यंग नहीं करता। पति पत्नी एक दिन झगड़ा कर रहे थे, पत्नी प्रेग्नेंट थी, बोले बाबा आएगा, पति बोला बेबी आएगी, वो बोली बाबा आएगा, नहीं बेबी आएगी। अंदर से बच्चे की आवाज आई, ना बाबा आएगा ना बेबी आएगी, आएगी तो बीजेपी। इसलिए लोग कहा करते हैं दूसरी पार्टी वाले की 1 नंबर का बटन दबाइए हमको जिताइए, 2 नंबर का बटन दबाइए हमको जिताइए। सिर्फ बीजेपी ऐसी है, आप कोई भी बटन दबाइए हमको जिताइए। ये स्थिति सामने महिलाओं की उपस्थिति। अगर अच्छा लग रहा हो तालियां बजा सकते हैं, ऐसे नहीं जोरदार बजाइए। मुझे मालूम है सुन तो सब अच्छे से रहे हैं मगर तालियां अच्छे से नहीं बजा रहे। पता नहीं ऐसा कौन सा, मैं आपका रिश्तेदार लगता हूँ क्या? अगर लग रहा हो तो बता सकते हैं और ताने मार सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छा मंत्र है कि लोभी कपटी और स्वार्थी कुछ झूठे मक्कार हमारे ऐसे रिश्तेदार, हमारे ऐसे रिश्तेदार। इनसे अच्छे तो दुश्मन हैं और मतलबी यार, हमारे ऐसे रिश्तेदार, हमारे ऐसे रिश्तेदार। और देखिए बंद क्या है कि खुद को ज्ञानी बतलाते हैं, हमें चढ़ाकर इठलाते। क्या बात है, क्या और करके शिकायत घर में हमारे, हमें बाप से कुटवाते। कहने 10 रुपया भी नहीं दिया इन्होंने एक भी बार, हमारे ऐसे रिश्तेदार, हमारे ऐसे रिश्तेदार। घर में किसी की शादी आए विघ्न डालते 4, हमारे ऐसे रिश्तेदार, हमारे ऐसे रिश्तेदार। और देखिए अभी एक दिन तितली ने भाई साहब केचुए से शादी कर ली, तो तितली का बॉयफ्रेंड बोला तूने मुझे धोखा दिया, इतना प्रेम था तूने केचुए से शादी क्यों कर ली, वो तो ऐसा लगता है। तितली बड़े अच्छे से बोली, बोले पापा जी ने बोला था लड़का कैसा भी हो मगर जमींदार होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहने। और देखिए कि चलाती दिन भर। हाँ वही आ रहा था कि माला आ गई आते आते। मैं उसी पे आ रहा था, सामने महिला बैठी हैं कि आजकल का जमाना कैसा हो गया है कि पत्नियां भाई साहब रील बना रही हैं बाबूजी। तो पति की पीड़ा क्या है आपके सामने रखता हूं, सुनिएगा कि रील बन रही 24 घंटे, स्थिति ही आजकल की। वाह वाह वाह। कि रील बन रही 24 घंटे, नहीं कर रही काम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम। रील देखकर सर दुखता है, रील देखकर सर दुखता है, ला दो झंडू बाम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम। किसी को भाव न देवे, आपको बोलना है। हाँ इसमें करंट आ रहा है थोड़ा सा, मुझे अभी तक तो नहीं आया, आपकी वजह से आया। उसमें बहुत आ रहा है। तालियां बजा दे एक बार। बीच में आहा बोलोगे तो मजा आ जाएगा भाई साहब, हाथ खोलिएगा। किसी को भाव न देवे, ये दिन भर रील बनावे, ये मिलियन व्यूज को पाने कमर अपनी मटकावे, ये मिलियन व्यूज को पाने कमर अपनी मटकावे। ये जपती ट्रेंडिंग के गाने, ये जपती ट्रेंडिंग के गाने, हम जपते हैं राम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम। रील बन रही 24 घंटे, नहीं कर रही काम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम। इंस्टा के चक्कर में तो हुई पागल घर वाली, रील में बने सावित्री, रियल में है महाकाली, रियल में है महाकाली। सोच रहा हूँ इस आदत पर, सोच रहा हूँ इस आदत पर, कैसे
कैसे कैसे लगे लगाम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम। रील बन रही 24 घंटे, नहीं कर रही काम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम। तालियां बजा सकते हैं आप लोग। वाह और देखिए मेरा एक दिन दोस्त था, बहुत अच्छा था भाई साहब, बहुत प्यारा था आपकी तरह। फिर उसकी एक दिन शादी हो गई। मैंने कहा भाई कैसे? तो अपनी प्रेमिका के लिए जब वो पहले गाना गाया करता था, आपने सुना होगा, भोली सी सूरत, आंख में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, ये बोल दीजिए मजा आ जाएगा। लेकिन शादी हो गई, हमने कहा भाई साहब कैसे हाल घर में? भाभी तो कैसी, तो क्या बोलता है, मोटी सी औरत, आंख में गुस्सा, रोज मुझे चिल्लाए, हाथ में बेलन, ओठों पे ताने, मुझको बहुत डराए। आए हाय, मेरी नजर से देखो तो नागिन सी नजर वो आए, मोटी सी औरत, आंख में गुस्सा, रोज मुझे चिल्लाए। आए हाय, रोज रोज वो घर का सारा मुझसे काम कराए। आए हाय, झाड़ू पोछा चौका बर्तन मुझसे ही करवाए। आए हाय, कभी कभी मुझसे ही अपने पैरों को दबवाए, मोटी सी औरत, आंख में गुस्सा, रोज मुझे चिल्लाए। आए हाय, आपकी स्थिति ऐसा लग रहा है जैसे आपके घर में वही हालत है, आप अच्छे से नहीं गा रहे हैं, ऐसा देख के लग रहा है पीछे बड़ा आनंद लिया जा रहा है। और देखिए कि महंगी महंगी क्रीम लगाकर खर्चा बहुत कर रहा है, महंगी महंगी क्रीम लगाकर खर्चा बहुत कराए, महीने भर की सैलरी पूरी 2 दिन में उड़वाए, मोटी सी औरत, आंख में गुस्सा, रोज मुझे चिल्लाए। आए हाय, आए हाय, मेरी नजर से देखो तो नागिन सी नजर वो आए, मोटी सी औरत, आंखों में गुस्सा, रोज मुझे चिल्लाए। बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां बजा सकते हैं आप लोग। कम समय के लिए अपना स्थान अभी तो हाथ पढ़ना। चलिए ठीक है, बहुत क्या बात है। एक बार तालियां खुद के लिए बजा दीजिए, बड़ा अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। तालियों में हम लोगों को जो साथ है, क्योंकि माथे में बिंदी, जैसे होठों पे लाली, कानों में बाली, ससुराल में साली, तो महफिल में ताली होती है तो बड़ा अलग ही आनंद। एक बार तालियां जोर से बजाइए, जोर से लगे, यहाँ तक ऊर्जा मिलती है आपकी तालियों से। और बहुत अच्छा काव्य पाठ हमारे रामनाथ भैया की बिटिया यहाँ से करके गई। ये आपके संस्कार हैं जो आप अपनी बेटियों को दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत प्यारा लगता है जब हमें ऐसे संस्कार देखने को मिलते हैं। मैं भी अक्सर कहा करता हूँ जमाने में कि न कोई कीमती उपहार लाकर दो बेटियों के लिए, न कोई कीमती उपहार लाकर दो, ना सजने संवरने का श्रृंगार लाकर दो। हर रास्ते पर भेड़िए खड़े मिलते हैं, तुम बेटियों को अपनी तलवार लाकर। और देखिए नवरात्रि का पर्व है, सामने बेटियां बैठी हुई हैं। क्या बात है। और अब मैं आपको एक प्रमुख रचना से जोड़ना चाहता हूँ। एक बार तालियां बजाएं। जब तालियों में रचना रहेगी तो और अच्छा लगेगा, मुझे विश्वास है कि आपको जरूर अच्छा लगेगा। सुनिए, नवरात्रि में समर्पित हमारी बेटियों को, देवी शक्ति स्वरूपा स्वागत है बहनों को, कि साध्वी सती भवानी दुर्गसूल धारिणी महातपाचिति जया, कष्टों की निवारिणी संभवी सुंदरी है पिनाक धारिणी, अनंत भव्य भाविनी चंड मुंड नाशनी, रूप कालिका धरे शत्रुओं का वध करे, क्रोध मां का रोकने स्वयं ही शंभु है पड़े, मुंड मुंड काटती है अंग अंग छांटती, दानवों की दानवों। एक बार तालियां बजाइए, आनंद नहीं आ रहा थोड़ा सा, फिर से पढ़ता हूं
कि साध्वी सती भवानी दुर्गशूल धारिणी महातपाचिती जया कष्टों की निवारणी संभवी सुंदरी है पिनाक धारिणी अनंत भव्य भावनी चंड मुंड नासिनी रूप कालिका धरे शत्रुओं का वध करे क्रोध मां का रोकने स्वयं शंभु है पड़े मुंड मुंड काटती है अंग अंग छांटती दानवों के रक्त की बूंद बूंद चाटती खुले खुले केस मां की जीभ लंबी लाल है रक्त प्यासी है भवानी कालों की भी काल है ऊंचा जिनका नाम है पवित्र जिनका धाम है ऐसी काली माई को प्रणाम है ऐसी काली माई को प्रणाम है गाइए ऐसी काली माई को प्रणाम है ऐसी काली माई को प्रणाम है महाबला महोदरी नारायणी जलोदरी शिवदूती कराली है भगवती परमेश्वरी सिंह पे सवार है प्यारा माँ का द्वार है माथे बिंदी है लगी गले में सोनहार है हिंगलाज में विराजमान संत करते ध्यान महिमा माँ की ऐसी है नहीं है कोई भी बखान जग में ऊंचा नाम है पवित्र जिनका धाम है ऐसी काली माई को प्रणाम है ऐसी काली माई को प्रणाम है ऐसी अम्बी माई को प्रणाम है बोलो सांचे दरबार की। अंतिम कुछ पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। शहीद आजम का आज पर्व है। ये पंक्तियां आपको बता दूं दीपक भैया, जब मैं बाल कवि था मुझसे जब कोई पूछता है मेरी पहली कविता कौन सी थी, तो मैं बाल कवि था तब मैंने शहीद आजम भगत सिंह जी पर एक कविता लिखी थी जो मैं आपके सामने आज रखता हूं, क्योंकि आज उन्हीं का दिन है, हम उन्हें आज याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। सुनिएगा और कल्पना कीजिएगा कि एक बच्चे ने ये कविता लिखी थी, अब तो उम्र बड़ी हो गई है, कि जो जिए स्वयं के स्वार्थ के लिए, जो जिए स्वयं के स्वार्थ के लिए वो भी महान हो गए और किया आतंकी घोषित उन्हें जो देश के लिए कुर्बान हो गए। वाह वाह वाह। जब मैं छोटा था मैंने देखा था कुछ किताबों में दस्तावेजों में, आज भी ऐसा लेख है जिसमें शहीद आजम को आतंकी घोषित किया गया है। ये हमारी सरकार की निंदा की बात है भाई साहब। तब आप सभी आज बैठे हैं तो इन्हीं के लिए बैठे हैं। तब पढ़ता हूं कुछ पंक्तियां, सुनिएगा बाल कवि की। मतलब जब एक लड़का छोटा था तब उसने भगत सिंह जी के लिए क्या लिखा, सुनिए। कि जनता को था जिसने जगाया इंकलाब के नारों से, जिनके हौसले नहीं झुके उन फिरंगियों के वारों से। जनता को था जिसने जगाया इंकलाब के नारों से, जिनके हौसले नहीं झुके उन फिरंगियों के वारों से। देश के लिए अपनी खुशियों से है नाता तोड़ा था, स्वाभिमान की खातिर भोजन पानी तक है छोड़ा था। और उनका भी परिवार था कोई, पर सब कुछ वो भूले थे। हंसकर फांसी पर आजादी के खातिर वो झूले, हंसकर फांसी पर आजादी के खातिर वो झूले थे। और जिनकी बहादुरी से सारे देश की जनता मोहित है, जिनकी बहादुरी से सारे देश की जनता मोहित है, फिर भी दस्तावेजों पर वो क्यों आतंकी घोषित है। और जिनके दिल में बचपन से तो बदले के अंगारे थे, मरते दम तक मुख पर भारत माता के जयकारे थे। और मिला नहीं उन्हें उनका हक तो यह सरकार की निंदा है। आज भी सच्चे देशभक्त के दिल में भगत सिंह जिंदा है। आज भी सच्चे देशभक्त के दिल में भगत सिंह जिंदा है, दिल में भगत सिंह जिंदा है। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।